चलिए तो सीधे लिए चलते बांका, जहां की भीषण जाम की स्थिति लगी हुई है और हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन भी वहां मौजूद है। नितेश जी, क्या कुछ नजारा बना हुआ है? जैसा कि आपने इससे पहले भी तस्वीर दिखाया, भीषण जाम लगा हुआ है। क्या कुछ अभी जाम से छुटकारा, निजात मिला है कि वैसी ही स्थिति बनी हुई है? नहीं, देखिए स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है, लेकिन जो एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस को हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम लोगों ने, जो यहाँ के आम लोग थे उन्होंने भी प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जो ये साइड का रास्ता आपको दिख रहा है, इससे निकलवाने की कोशिश हम लोगों ने की है। तो एम्बुलेंस अब आगे कितनी दूर जाता है, चूंकि यहाँ से जो है एम्बुलेंस को तेजी से निकलवाने का कोशिश हर व्यक्ति ने किया कि किसी तरीके से एम्बुलेंस निकल जाए, लेकिन वो कोशिश तब हुई जब नक्षत्र टीवी का जो है कैमरा जब ऑन होता है, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, तेजी से एम्बुलेंस को कम से कम निकाला जाए जिससे कि बच्चा जो है सुरक्षित रहे। तो अभी देखिए, अभी तमाम लोग जो हैं, अभी पुलिस के लोग देखिए आप कितने परेशान हैं, हताश है सभी लोग जो है। ऑप्शंस किसी के पास कुछ है नहीं। लोग जो है कि स्ट्रांग रूम में आप ईवीएम आपको जमा करना है। अब ऐसे में आप देखिए, आप ईवीएम की सुरक्षा पर भी आप देखिए, रोड पर ईवीएम रखा गया है, आप ईवीएम की सुरक्षा पर भी अगर आप देखें तो ये चूक है कि कैसे, आखिर क्या किया जा सकता है, इस पर जाम कैसे टूटे, इस पर सबों की निगाहें हैं और तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि जाम टूटे, लेकिन ईवीएम बक्से को लेकर जो है सभी लोगों को है कि सुरक्षित वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर आप देखें तो लोकल प्रशासन को पूरी तरह से एक्टिव होने की आवश्यकता थी, जिसके एक्टिव होने से जो है आसानी से चीजें हो सकती थी, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा रूट किधर है, किस गाड़ी को किधर से ले जाना है, ये अन्य लोगों को पता नहीं था। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बेलहर प्रखंड से आए हैं, अभी हरेरामपुर बूथ से आए हैं। हरेरामपुर धोरैया 160 धोरैया। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? वैसे जो है पीवीएस कॉलेज में कम से कम 2 गेट बनाना चाहिए, और जिसको लेकर के एक ही गेट से एंट्री और आउट हो रहा है। इससे बेहतर है कि कम से कम अगर 2 गेट बनाते तो एक से इन होता, दूसरे से लोग आउट हो जाते। और जिस रोज हम लोग आए हैं उस रोज भी परेशानी का, संकट का सामना करना पड़ा, और आए तो भूखे प्यासे जो है इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। परेशान है, सुबह से पहले वोट कराया और अब जो है ये स्थिति है। हाँ, है ये है कि घर कहाँ हुआ? घर मेरा मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। बच्चे को फोन कर दिए ना कि हम आ रहे हैं, परेशान नहीं हो? बच्चे यहाँ नहीं है, हम अकेले हैं। बच्चे को इस इलेक्शन के चलते छोड़े हुए हैं कि आज 15 दिन से मेरा बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद है। सब बर्बाद है। क्या कीजिएगा, चुनाव एक ऐसा महापर्व है, हम इसमें यह कह भी नहीं सकते हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। आप निश्चित रूप से, चूंकि ये पर्व है, आपको जाना है। चाचा, कहाँ फोन लगा रहे हैं? कहाँ फोन लगा रहे हैं? साथी से कर रहे हैं बात। साथी से क्या करें, रात हो गया है तो अब तो घर फोन करना होगा ना। घर फोन कर रहे हैं? हाँ, तो घर वाले लोग क्या कह रहे हैं? घर वाले कह रहे हैं कि जल्दी आइए, और क्या कहेंगे। जो है 407 पे खड़े हैं। हाँ, बता दिए कि 407 पे खड़े हैं। बैठने का व्यवस्था नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है, भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम आपको एक एक चीज अपने इसके माध्यम से दिखा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से। नक्षत्र टीवी दिखा रहा है। कुणाल, आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं हमसे। आप जितना आगे जाएंगे कैमरे का फोकस उतना आगे जाएगा और चीजें आपको साफ साफ दिखेगी कि देखिए किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि रूट को किसी तरह से ठीक किया जाए। आपने सुना कि जिस कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस कॉलेज में यदि 2 गेट बनाए जाते तो ये परेशानी नहीं होती। और जिस दिन वो ईवीएम का बक्सा लेने आए थे, उस दिन भी ऐसी ही परेशानी का सामना उनको करना पड़ा था। और अब जो है, जब ईवीएम का बक्सा जमा करने जा रहे हैं, तो रात के इस अंधेरे में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से उनको और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, डिटॉल साबुन लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ डिटॉल लेके, साबुन लेके कहाँ जा रहे हैं? रूम पे जा रहे हैं। आप भी पैदल हो गए? चलिए, सभी लोग को है कि किसी तरीके से जो है चले जाएं। देखिए, सब अपने अपने घर में परिवार के सदस्यों को बता रहे हैं कि देखिए हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, चीजें जब ठीक होंगी तो हम लोग जो है जल्द से जल्द घर आएंगे। तमाम लोग, कुछ लोग सो रहे हैं, चूंकि ऑप्शन आपके पास है नहीं, लिमिटेड ऑप्शन है, सड़क एक है। उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन यदि पहले से ही फोकस्ड रहता कि नहीं, मुझे ऐसी व्यवस्था करनी है कि लोग जाम में ना फंसे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली थी। क्योंकि सड़क जो है, बांका की जो सड़क है, मैं जो देख रहा हूँ, आपको लगभग 40 फीट की ये सड़क है, लेकिन उसके बावजूद जो है जाम का जो है पूरा जमा कर दिए। देखिए, कुछ लोग जो है पैदल ही जाकर अपना बक्सा जमा कर चुके हैं, और अब जो है कई और भी लोग हैं, कई गाड़ियां, आप, मुझे लगता है कि कम से कम
1000 गाड़ी जरूर होगी आज सड़क पर, जो 1000 गाड़ी यह कोशिश कर रही है कि जितना जल्द हो सके हम वहां तक पहुंचे। आप और भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि मैं पैदल खुद चल रहा हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं, और सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि एक एक व्यक्ति को दिखा सकूं। कहां से आ रहे हैं आप? धोरैया से। दोरैया से। परेशानी तो हो रहा होगा? जाम से बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। वहाँ क्या, वहाँ वोट कराने के लिए गए थे? प्रिजाइडिंग अफसर थे? क्या थे आप? नहीं, P3 थे। P3 थे। तो वहाँ पर जैसे वोट तो करा दिया, उसके बाद सोचे होंगे जल्दी घर जाएं। घर कहाँ है? घर सरफोली डूमर है। अच्छा, वहाँ है। आप सुन रहे हैं कि हर व्यक्ति की मैं चीजों को आपको बताने की का प्रयास कर रहा हूं कि लोगों को कितना कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। देखिएगा कुणाल, पत्थर है सड़क पर, धीरे धीरे कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। धीरे धीरे देखिए चीजें जो है, गाड़ी अब बढ़ रही है और लोग जो है अपने स्थान तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और लोकल प्रशासन जो है अब थोड़ी एक्टिव हुई है। लोकल प्रशासन, राठौर, इसको कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? बड़ी चूक मानता हूँ। देखिए, समाहरणालय भवन से लेके विजयनगर चौक अपने में 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये पूरा जाम है। दोनों तरफ से गाड़ी टसमस तक नहीं कर रही है, और प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है सिर्फ यहाँ BSF, SSB और जो भी वोटिंग के ऑफिसर्स हैं वो ही हैं, और जो गाड़ी ड्राइवर हैं। इसके अलावा लोकल प्रशासन जो है रोड पर नहीं है। और सब जिलों में जैसे हमने घूमा, हर जगह स्टोरिंग के पास जो है सारी व्यवस्था की गई थी। 4 किलोमीटर के पास, स्ट्रांग रूम के पास जो है व्यवस्था की गई थी। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले तक जो है पुलिस तैनात था हर जगह। और लेकिन यहाँ पर देखिए कि बड़ी चूक हुई है। मैं मानता हूँ कि वोटिंग कराना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ये भी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो सके। और दूसरी बात की ये चीज़ों को भी समझना होगा कि कल ही से ये लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। परसों वो पहुंच गए होंगे। परसों पहुंच गए होंगे। कल EVM कलेक्ट किया होगा लाइन में लगकर टेबल नंबर से अपना। उसके बाद देखिए सुबह से ये लोग पोलिंग कराए, उसके बाद फिर जो है अब सोचे होंगे कि अब जल्दी से जाना है, जमा कर देना है। जमा करने में भी लंबी लाइन है। उसके बाद एक अच्छी बात है, सर पर उठाकर EVM को लेकर गए हैं। इसको भी आप समझ, चूक है। आप सड़क पर, बीच सड़क पर आप EVM मशीन रखे हुए हैं। अगर कोई उठा के लेकर भाग जाए तो आप क्या करेंगे? सही बात है, ये तो चूक है, बड़ी चूक है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है कि अब रोड जो है, सड़क खुला है, जिसके चलते आप देख रहे होंगे कि तमाम गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी है। जिस वक्त हम लोग आए उस वक्त आपको बता रहे हैं कि गाड़ी 1 इंच हिल नहीं रही थी। लगभग 2-2.5 घंटे से सभी लोग परेशान थे, लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो है कंधे पर EVM मशीन को लाया जा रहा है, वो हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और ये अगर आप सुदूर गांव से लेकर आते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है सड़क नहीं होगी, सड़क है, हम चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमको वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता नहीं है। तो इसको जो है अब, लेकिन मुझे लगता है कि नक्षत्र टीवी ने जैसे ही खबर दिखाया है, खबर दिखाने के साथ ही ये चीजें आप देखें कि गाड़ी कम से कम स्मूथली, आपको गैप नजर आ रहा होगा हर गाड़ी के बीच में, क्योंकि चैनल ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को लिया कि भाई इस तरीके से क्यों। हमने तमाम लोगों से पूछा, उनके दुखों को जाना, तो सभी ने कहा कि कोई सुनने वाला हम लोगों का नहीं है, और हम लोग करें तो करें क्या। हम लोग किसी तरीके से चाहते हैं कि EVM का बक्सा जो है वहां तक पहुंचाएं। राठौर, आपको लगता है कि यदि ये कैमरा ऑन नहीं होता तो इतनी जल्दी होता? देखिए, लोग यहाँ 3 घंटे से परेशान थे। लोग ड्यूटी में है, सामने आकर कैमरा पे बोले नहीं। बहुत लोग ने बोला भी, बहुतों ने बोला, बहुतों ने नहीं भी बोला। लोग यहाँ 3 घंटे से परेशान थे। ड्राइवर से बात जब मैं कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम 3 घंटे से ऐसे यहीं पड़े हुए हैं। लंबा 5-6 किलोमीटर लंबा लाइन है, कोई देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं है देखने वाला, ऐसा सीन था। और अगर हम लोग कैमरा ऑन नहीं करते तो गाड़ी टस से मस नहीं होती, यहीं गाड़ी रहती है। और अभी भी जगह नहीं था 1 इंच। अभी धीरे धीरे आपको चीजें जो है सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि दरवाजा गेट एक ही है, तो फिर से जो है धीरे धीरे आखिर
कितनी रफ्तार में आप लेकर जाएंगे, गाड़ी अंदर लेके जाएंगे फिर अंदर जाम हो जाएगा। तो ये अभी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले से चीज़ें बेहतर हुई है। लोकल प्रशासन जो है, लोकल पुलिस जो है वो लगी हुई है। अब वहाँ भी हमने आपको दिखाया और इधर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोकल पुलिस भी ये चाह रही है कि जल्दी से जो है अब इसको खोला जाए, क्योंकि लाइव विजुअल्स जब दिखते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को ये लगता है कि भाई चीज़ें विपरीत स्थिति में जा रही है। और मुझे लगता है डीसी एसपी को भी नक्षत्र न्यूज़ ने प्रयास किया कि भाई आपको डायरेक्टली फ़ोन किया जाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं, जब आप चुनाव होता है तो ये टीवी चैनल्स जो है हर जगह चलते हैं, तो ऐसे में सूचना जो है सीधे तौर पर पहुंच गई है। और अभी देखिए पुलिस प्रशासन को पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई है। पूरी तरह से आप अगर देखें तो प्रशासन की गाड़ी जो है, सायरन वाली गाड़ी जो नजर आ रही होगी, वो कहीं ना कहीं लोकल गाड़ी है जो लेकर गाड़ी से जो जा रहे हैं लोग। अभी भी देखिए, चूंकि प्रॉब्लम यही है कि आप गेट एक ही बनाए हुए हैं, तो ऐसे में इन लोगों को परेशानी का। पैदल आ रहे हैं, गाड़ी नहीं मिला जी, गाड़ी नहीं मिला, पैदल आ रहे हैं। गाड़ी हम लोग के लिए सर, हम लोग पैदल चल दिए हैं। अच्छा, पैदल चल दिए, क्या है? बहुत काफी भीड़ था, काफी भीड़ था। हाँ, कितना पसीना है ठंड में, इतना पसीना। देखिए भाई साहब के गले को देखिए, ये पसीना है, ये मेहनत का पसीना है कि किस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ तक का सफर तय किया। पहले स्ट्रांग रूम में जमा किया बक्से को, और उसके बाद जो है ईवीएम मशीन को जमा करके फिर आ रहे हैं, तो हपसते हुए जो है वो परेशान हैं। परेशान तो हम लोग भी जो लगातार दिखा रहे हैं, तो थकान सबों की होगी, लेकिन ये लोग काफ़ी मेहनत करके, आप सोचें कि लगातार 2-3 दिन से सभी लोग परेशान है। देखिए एम्बुलेंस की गाड़ी, फिर एक एम्बुलेंस की गाड़ी को निकाला गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है यही हो रही है कि एम्बुलेंस की गाड़ी फंस जा रही है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं चीजें सुधरे, और चीजें सुधर भी रही है। नक्षत्र न्यूज का ये हमेशा प्रयास रहा है चीजों को जितना हो सके हम सुधारें। काम लाई, लेकिन ये जो फेल्यूर है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का, ये कितना बड़ा है? नहीं, देखिए आप ये समझ सकती हैं, मैनेजमेंट अगर आप करते तो ये सिचुएशन देखिए होता है। अगर आप अमूमन ऐसा नहीं है, हर जिले में कमोबेश आपको दिखेगा कि आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट तक चीज़ें जो है इस तरीके से जाम रहता है। लेकिन 3-3 घंटा से एक चौक पे गाड़ी खड़ी रहे और वो गाड़ी हिले नहीं, तो ये जो है ये असुविधा हुई है। और ये असुविधा एक एक व्यक्ति को हुई है। कैमरे के सामने ऑन स्क्रीन जो है लोगों ने अपनी पीड़ा भी बताई। हमने एम्बुलेंस में उस माँ के दर्द को भी दिखाने का प्रयास किया कि एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि उसका धड़कन जो है वो स्लो चल रहा है, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। वो एम्बुलेंस में बैठी हुई है, एक नज़र उसका इस भीड़ पर है, इस लगी हुई लंबी कतार पर है, और दूसरी नज़र जो है, दूसरी आंखें जो है उसकी उस बच्चे पर है, मासूम बच्चे पर, जिनको उसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा। और ये सोचा कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो एक वातावरण जो देखेगा वो बेहतर वातावरण देखेगा। लेकिन जो दृश्य यहाँ दिख रहा है उस माँ के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक और पीड़ादायक दृश्य रहा, जो मैंने आपको विजुअल्स में दिखाया। लेकिन उचित ये हुआ कि जो आम आदमी है, हमारी टीम है, सब ने मिलकर कोशिश ये किया कि किसी तरीके से एम्बुलेंस को निकलवाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और वो एम्बुलेंस मुझे लगता है अब अपने स्थान तक पहुंच गई होगी, चूंकि जो लेफ्ट साइड का रास्ता था उसको पूरी तरह से आप कहें कि कोशिश किया गया कि कॉरिडोर की तरह जो है, ग्रीन कॉरिडोर की तरह जो है एम्बुलेंस को निकलवा दिया जाए। तो कोशिश किया हमने, लेकिन हम आगे तक देख नहीं पा रहे हैं, चूंकि जहां तक हम बता पा रहे हैं उसमें एम्बुलेंस बहुत आगे निकली हुई है। अब धीरे धीरे जो है और भी गाड़ी जो है उनकी रफ्तार जो है वो तेज हो रही है। आम आदमी को परेशानी 2-3 घंटे हो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे व्यक्ति को जो 2 दिन से खाना मिल रहा होगा सही से कि नहीं मिल रहा होगा, और 2 दिन से लगातार परेशान है, और उसके बाद जो है अगर प्रशासन यहाँ सही तरीके से अगर मूवमेंट की व्यवस्था नहीं करती है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंतजामात की जो है कमजोरियों को बताता है, उनकी जो है खामियों को दिखाता है। और हम उन खामियों को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि नक्षत्र न्यूज़ दिखा के, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों की पीड़ा जो है वो कम हो। आप देखिए, आप हमारे से उस तरफ दिखाएं, एक गाड़ी आपको दिखेगी, बीडीओ साहब की गाड़ी है, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं। उनको मजिस्ट्रेट होते हैं ये लोग जो है, इन लोगों को, लेकिन उन लोगों की गाड़ी, सबकी गाड़ी फंसी हुई है। ऑप्शंस किसी के पास कुछ भी है नहीं। इस व्यवस्था में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही आपको चलना होगा। और चीज़ें अभी जो है, अब वर्तमान में जो स्थिति है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और लगेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, अभी ऐसे ही हम लोगों ने ये लाइव किया, उसके बाद जो है ट्रैफिक का जो 112 की गाड़ी और ट्रैफिक यातायात की जो मोटरसाइकिल गाड़ी है
उससे यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, लेकिन हमारे ये एक्टिव होने के बाद ये उन्हें पहले से चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन यहाँ से ईवीएम कलेक्ट कर रहे थे वोटर्स, उस दिन भी यहाँ के लोगों ने बताया कि इसी तरीके से जाम लगा। अगर जाम लगा तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेनी चाहिए थी कि अगले दिन जिस दिन जमा हो। तो वो तो मेजर्स लेने के लिए बता भी रहे हैं। देखिए जो लोग आए वो बता रहे हैं कि आप दीवार तोड़ देते, दूसरा रास्ता बना देते। दो रास्ता अगर स्ट्रांग रूम में होता तो एक तरफ से गाड़ी घुसती, दूसरी तरफ से निकल जाती। जी, साफ तौर पर जो है वो व्यवस्था किया जा सकता था कि जो है 2 गेट बनाई जा सकती थी, लेकिन जब पहली दिन जाम लगी तो उसके बाद सोचना चाहिए था प्रशासन महकमे को। पहले दिन इतना लगा नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन लोग आ रहे होंगे, लेके जा रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत झंझट का सामना करना पड़ा होगा। पहला दिन मुझे लगता है जिस तरीके से मुझे लोगों ने बताया वो और ज्यादा लगा होगा, क्योंकि पहला दिन वो दिन में कलेक्ट कर रहे थे बॉक्स और मार्केट भी चालू और उसके बाद लोगों का आवागमन भी चालू था, तो पहला दिन जो है और ज्यादा जाम लगा होगा। अभी तो समय है रात का, रात्रि का समय है, मार्केट बंद है, लोग आ जा नहीं रहे हैं, तो कम जाम है। सिर्फ जो है ईवीएम जमा करने वाले लोगों का। कहाँ से आ रहे हैं? मैं इससे पहले थी से माँ बक्सा पेटी जमा करके आ रहा है। जमा करके आ रहे हैं तो पैदले आ रहे हैं। गाड़ी कहाँ हुआ? वो संजय की माँ थाना में ठहर जाएंगे, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है, नहीं धोरैया सा है, वो लोग चला गया अपना। तो वो लोग चला गया गाड़ी वाला आपको छोड़? हाँ, हम लोग बेलायर का है। तो अब थाना में रुक जाइएगा जाके? हाँ, थाने में रुक जाएंगे, कहाँ रात में जाएंगे। नहीं, ठीक से जाइए, सुरक्षित जाइए, ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे कि सुरक्षा को देखते हुए जो है तमाम लोगों को देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मुझे लगता है सर्विस के जो है अब अंतिम पायदान पर होंगे, लेकिन चुनाव के प्रति एक उत्साह रहता है और उस उत्साह के साथ जो है ये सभी लोग जो है वोट कराने के लिए गए हुए थे। अभी जाम के चलते फिर से वही दृश्य अब दिख रहा है कि जाम, चूंकि मैंने बोला कि वहाँ पर जो है जैसे ही गाड़ी अंदर घुसी होगी फिर बाहर आने वाले लोग होंगे तो जाम फिर से लग गया है। तमाम पुलिस वाले लोग जो हैं, जो बटालियन के लोग थे, वो सभी जो है अब पैदल ही जाना शुरू कर दिए हैं। जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो अब समझे कि रात बेरात कहाँ कैसे जाना है वो समझना होगा। लेकिन सवाल बड़ा कहाँ से आ उठता रहे हैं? है। पीवीएस कॉलेज से। पीवीएस कॉलेज से जमा कर दिए? हाँ कर दिए। अच्छा, तो हाँ बोलिए। तो जमा कर दिए, परेशानी तो हुआ? परेशानी थी, यहाँ से पूरा जाम था, पैदले गए यहाँ से पीवीएस कॉलेज। मैंने बहुत परेशानी हुआ, व्यवस्था ठीक नहीं था, व्यवस्था ठीक नहीं था। जाने में भी व्यवस्था ठीक नहीं था कि गाड़ी जहाँ तहाँ लगवा दिया था। एक गाड़ी को खोजने जाने में बहुत परेशानी था। खाना वाना कुछ खाए? खाना तो अभी नाश्ता वास्ता किए हैं। नाश्ता किए हैं। चलिए, नाश्ता किए हुए हैं, परेशानी बहुत हुई। जमा कर दिया ईवीएम बक्सा आपने? हाँ। तो कुछ खाना वाना खाए हैं कि नहीं खाए? इधर देखिए, कैमरा उधर है। हाँ, खाना खा लिए हैं। खाना खा लिए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पंजवारा जाएंगे। पंजवारा कैसे जाइएगा? मिलेगा गाड़ी घोड़ा? भाई आ रहा है, मतलब भाई आ रहा है, भाई लेके जाएगा। अब पहले कैसे जाते अगर भाई नहीं आता तो भाई यहाँ तो एक देखिए वो बाइक ट्रैफिक आपको दिखेगा, जो मैंने बोला बार बार कि जब चैनल का कैमरा ऑन हुआ तो उसके बाद अब एक्टिविटीज तमाम लोगों ने शुरू कर दी है। अभी भी देखिए ईवीएम का बक्सा लेकर लोग जो है पैदल ही जा रहे हैं, गाड़ी को उन्होंने छोड़ दिया है और खुद ब खुद अब उन लोगों को लग रहा है किसी तरीके से जो है ईवीएम का बक्सा को कम से कम सुरक्षित, चूंकि बक्सा में कोई भी त्रुटि आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर परेशानी जो है इन लोगों के लिए, प्रोजाइडिंग अफसर जो है, बूथ मैनेजमेंट के लोग जो है, उन लोगों को या पुलिस के जो लोग हैं प्रशासन के, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये लोग सभी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम ईवीएम का बक्सा जो है वो सही तरीके से जमा कर दें। अपने जितनी परेशानी हो रही है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर टाइम टू टाइम नितेश रंजन जी लाइव आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और उनके एक्टिव होने से, नक्षत्र के कैमरे को एक्टिव होने से आप देख सकते हैं ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ हुआ है, ट्रैफिक पुलिस जागी है और अब ट्रैफिक जो लगी हुई है, भारी भीषण जाम लगी है, उसको छुड़ाने का काम कर रही है। नितेश जी, अगर आप भी आम आदमी की तरह अगर अपना मीडिया धर्म निभाते हुए आपने इस भीषण जाम में जिस तरीके से मेहनत किया है, क्या उसी का फल ये देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि नक्षत्र टीवी हम नहीं, नक्षत्र टीवी का ये प्रयास हमेशा रहता है, यदि कोई चीज सड़क पर आपको दिख रही है और वो दिख रहा है कि आपको उसको दिखाना चाहिए, तो हमारा प्रयास यही रहता है। आप समझें कि हम जैसे ही 9:15 पर यहाँ पहुंचे हैं, हमने अपने आउटपुट में बातचीत किया और 9:30 बजे से हम लगातार लाइव पर बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं
क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही थी। हम जब वहाँ पर मेरी गाड़ी वहाँ पर लगी तो हमने उन लोगों से जानना चाहा तो पुलिस वाले ने कहा कि आपको किसी तरीके से हम लोग साइड से निकाल देंगे। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं निकलना है, मैं सबसे पहले इन लोगों को निकलवा दूंगा, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी निकलेगी, चाहे 2 घंटे भी लगेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए उसके बाद जो है जब हमारा कैमरा ऑन हुआ और हम लोग बोलना शुरू किए, राठौर हमारे साथ हैं, आदर्श हमारे साथ हैं, उसके बाद जो है अभी देखिए ये जो आने वाला आप गाड़ी देख रहे होंगे, ये गाड़ी स्ट्रांग रूम में जो है बक्से को ईवीएम को जमा करके आ रही है और हमारे उस तरफ अगर आप देख रहे होंगे गाड़ी तो वो अभी स्ट्रांग रूम जा रही है गाड़ी। तो अब लेकिन ये है कि दोनों तरफ से गाड़ी हिलनी डुलनी शुरू हो गई है। जो पहले की स्थिति थी उससे बहुत बेहतर स्थिति हुई है और मुझे लग रहा है कि अब चीजें सुधर जाएगी। लगातार तमाम लोग वीडियो साहब की भी गाड़ी फंसी हुई है, अब जाम में आप साहब लगा हुआ है, उतरेंगे भी नहीं, वो देखने के लिए भी नहीं उतरने वाले। नहीं, तो वही अब समझना होगा कि जो है प्रशासन कितना अलर्ट था। उनके सामने बगल में जब साहब लग जाता है थोड़ा साहब वाला कंडीशन आ जाता है, लगता है कि भाई हम साहब हैं। साहब को समझना चाहिए कि हम क्यों साहब हैं, ये तो उनको समझना पड़ेगा ना कि हम साहब क्यों हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे वीडियो साहब हो या मजिस्ट्रेट साहब हो, उनको समझना पड़ेगा कि ये भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रूट ट्रैफिक उनको कम से कम अपने सुपीरियर बॉस को, डीसी को कम से कम मैसेज करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें हो रही है। वैसे मुझे लगता है जो जानकारी मिल रही है कि वहां तक सूचना चली गई है और चीजें तौर पर सूचना चली गई है वहां तक, और जो है लगातार जो है ट्रैफिक यातायात की जो मोटरसाइकिल वाहन है वो लगातार पेट्रोलिंग करके जाम हटाने की कोशिश कर रही है निश्चित रूप पर, क्योंकि बड़ी जो थाना की गाड़ी है वो आना संभव ही नहीं है, वो आ ही नहीं पाएंगे जाम हटाने के लिए। तो जो भी 2-3 यूनिट है बाइक का अगल बगल में होगा वो लगातार जो है पेट्रोलिंग करके जहां भी समस्या लग रहा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा ऑन है तो सारा कुछ फटाफट हो रहा है, कोशिश किया। चलिए, कैमरा ऑन है, हम लगातार आपको ये दृश्य दिखा रहे थे और इस दृश्य से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितनी परेशानी का सामना एक चुनाव जो है, सिर्फ कहने में लगता है कि चुनाव, लेकिन जब ये 5 साल में आता है तो परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं, परिवार के लोग हताश होते हैं कि भाई ड्यूटी में जा रहे हैं, सुरक्षित लौट जाएं। अब अगर सुरक्षित लौट गए हैं तो स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में उनको परेशानी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो इन लोगों के साथ गुजरती है, ये समझने की चीज़ है। हम और आप बैठकर घर में वोट बूथ तक पहुंचना, हम लोग लगातार जो है गवर्नमेंट, चुनाव आयोग, सब लोग ये चाहता है कि आप जो है बूथ तक पहुंचे, लेकिन बूथ तक पहुंचने के बाद जो है इन लोगों को क्या परेशानी होती है दूसरे तरफ, वो हमने आपको दिखाया और समझाने का प्रयास किया। चलिए नितेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत और आपने जिस तरीके से बांका से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, लाइव तस्वीर दिखाया, उसके बाद से प्रशासन एक्टिव होती है और जो भीषण जाम लगी हुई है अब वो धीरे धीरे स्मूथ हो रही है।